Hi everyone, welcome you all to our channel The Unrevealed Tales। तो आज की जो कहानी है वो इस महामारी में बीत रहे कुछ लोगों की दर्दनाक आप बीती है। अगर हमारे चैनल में आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। तो कहानी शुरू करते हैं। रमेश एक कीचड़ से भरे पत्थर के ऊपर बैठकर अपना पैर हिला रहा था। अनजाने में ही वो अपनी गंदी नाखून चबा रहा था। प्रताप चिल्लाकर बोला, ये क्या कर रहे हो रमेश भाई? रमेश प्रताप की तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। फिर प्रताप बोला, क्यों अपना गंदी नाखून चबा रहे हो? अरे इससे कैंसर होता है। रमेश ये सुनकर हंस पड़ा और बोला, कैंसर? वो क्या करेगा मेरा? इस वायरस के सामने तो कैंसर भी कुछ नहीं है। एटलीस्ट कैंसर में हमें ऐसे कोई तो अकेला करके नहीं जाता, किसी से मिल भी नहीं सकते। प्रताप रमेश के कंधे पर हाथ रखा और उसे हिम्मत रखने को कहा। फिर रमेश बोला, हम अपनी मर्जी से बाहर काम करना नहीं चाहते। ये तो हमारा मजबूरी है कि हम घर परिवार छोड़कर बाहर मजदूर बनने जाते हैं। मेरे पापा भी मजदूर थे और इसलिए मुझे ज़्यादा पढ़ा भी नहीं सके, लेकिन मैं ओवर ड्यूटी करता था और अपने बच्चों को पढ़ाता था। कम से कम वो मेरी तरह मजदूरी तो ना करे। लेकिन ये वायरस। ये सब सुनने के बाद प्रताप भी रो पड़ा और एक लंबी सांस लेने के बाद बोला, मुझे नहीं पता ये वायरस के जगड़ में मैं कैसे आ गया। हॉस्टल में अगर हुआ होता तो मेरे रूममेट्स अभी रिस्क पे होंगे, पर पता नहीं प्लेन में भी हो सकता है। मेरे सुनहरे भविष्य के लिए मेरे पेरेंट्स मुझे एब्रॉड भेजे थे पढ़ने के लिए, लेकिन लॉकडाउन के बाद मैं जब यहाँ आया पता चला मैं भी पॉजिटिव हूँ और मुझे भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। अचानक कुछ लड़के के आवाज़ आया। प्रताप को बहुत गुस्सा आया। वो बिना कुछ सोचे समझे उनको चिल्लाने लगा, ये लोग, इन्हीं के लापरवाही की वजह से ये वायरस फैलता ही जा रहा है। ये खाली ज़मीन डायरेक्ट हॉस्पिटल से लगी हुई है और यहाँ रेस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड भी लगी हुई है, फिर भी ये लोग ऐसे मैच खेल रहे हैं जैसे कोई स्टेडियम हो। फिर रमेश भी चिल्लाने लगा, अरे सुधर जाओ, हमारे हालत देख नहीं सकते क्या? लेकिन उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर अचानक उन्होंने देखा कि कोई और उनके तरफ आ रही है। एक औरत है, 50 साल के आसपास। फिर वो आई और वहीं ज़मीन पे बैठ गई। जो लोग उसके साथ आए थे वो उसे वहीं छोड़कर चले गए। वो अपनी आंसू पोंछकर कहा, मैं अब ऐसी अछूत बन गई हूँ कि ये लोगों को सर से पाँव तक खुद को ढकना पड़ रहा है। अब वो भी तो डरे हुए होंगे, उनको भी वायरस पकड़ने का खतरा है, बेचारे लोग। फिर प्रताप बोला, हमारे वजह से ही तो वो लोग अपने जीवन संकट में डाल रहे हैं। अभी सविता थोड़ा बेहतर फील कर रही थी क्योंकि उसे 2 और साथी जो मिल गए थे। सविता ये हॉस्पिटल में 3 दिन से, रमेश 7 दिन से और प्रताप करीब 10 दिन से था। फिर कुछ देर बाद सविता बोली, तुम वही हो ना जिसकी पत्नी पूरा चिल्ला रही थी तुमसे मिलने के लिए? फिर रमेश बोला, मेरी पत्नी, मेरे पूरा परिवार सब बेताब थे मुझे बस एक बार देखने के लिए। प्रताप अपना आंसू ना रोक सका और बोला, मेरी डैड और मॉम भी सारे हॉस्पिटल स्टाफ से रिक्वेस्ट कर रहे थे, उनके पाँव पकड़ रहे थे मुझे एक बार मिलने के लिए। मैं तो अपना छोटा भाई को देख भी नहीं पाया। सविता उस हॉस्पिटल की तरफ देख के बोली, मैं इसी हॉस्पिटल पे एक हाउसकीपिंग स्टाफ थी। फिर प्रताप पूछा, तो आपको कोई मिलने क्यों नहीं आया? सविता एक लंबी सांस लेके बोली, शादी के 2 साल बाद ही पति मर गया। मैं अपनी 1 साल की बेटी के साथ पूरा दुनिया से अकेली लड़ रही थी जीने के लिए। मेरी बेटी ही मेरी दुनिया बन गई।
भगवान की कृपा से मुझे यहाँ काम भी मिला। अभी 6 महीने पहले ही अपनी बेटी की शादी एक अच्छे लड़के से की। लड़का अच्छा है, अच्छा कमाता भी है, लेकिन उसकी सास ससुर उसे बहुत सुनाते हैं। दहेज में मैं ज़्यादा कुछ नहीं दे पाई ना। जो कुछ भी मेरे पास था मैं उसकी शादी में ख़त्म कर दी। फिर भी बेटी की खुशी के लिए मैं यहाँ ओवर ड्यूटी करने लगी ताकि कुछ पैसे हो जाए और उसे कुछ अच्छा दे सकूं। लेकिन ये महामारी ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर वो दिन देखेगी कुछ लोग तो डेड बॉडीज को प्लास्टिक में कवर करके ला रहे हैं और उन 2 लाशों को रमेश, प्रताप और सविता के कबर के पास ही दफना कर चले गए। और फिर रमेश, सविता और प्रताप को 2 और साथी मिल गए।